ओके गाइस, सो गुड मॉर्निंग नहीं, आज गुड आफ्टरनून। सुबह मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि सुबह मैं उठा तो यहाँ पानी नहीं आ रहा था। प्लम्बर कुछ रिपेयर करने आया था नीचे, तो उसने टैंक का कनेक्शन ऑफ कर दिया, तो मैं उसी में लगा हुआ था। अब पानी फ़िलहाल अभी तक नहीं है। व्हाट टू डू, बाल्टियों से काम चलाना पड़ रहा है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ है आज तक। सो इस चक्कर में उसी में मैं बिज़ी था। बट लेट्स सी पानी कब आता है, क्योंकि आजकल पानी का प्रेशर पानी का प्रेशर भी थोड़ा कम हो जाता है गर्मियों के वक्त, क्योंकि यूज़ बहुत होता है। टूरिस्ट प्लेस है ये कभी। और हाँ, वेरी सरप्राइज, कैसे प्लम्बर है, आधा काम ऑनर भी परेशान, मतलब आधा काम करते हैं यार। बहुत बुरा हाल है इस चीज़ में। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, इंडिया में हर जगह। दिल्ली में मेरा घर है, मैं दिल्ली में भी देखता हूँ जो भी मतलब प्लम्बर आता है, पेंटर आता है, कारपेंटर आता है, मतलब काम पूरा ढंग से नहीं करते हैं। कोई फिनिशिंग नहीं काम की, कोई बस आया जुगाड़ू। तो हर जगह यही हाल है, गोवा में भी यही हाल है। जो आते हैं लोग यहाँ पे जुगाड़ू काम करना, नल बंद कर दिया तो अब खोलना भूल गए, कहीं पे कुछ और कर दिया, एक चीज़ ठीक की तो दूसरी ख़राब कर दी। तो यहाँ पे मेरे गीज़र लगाने आया था, तो उसने पानी लीक हो रहा है, अब गीज़र लगाने आया है तो उसको प्लम्बर है बताओ, उसके बाद ड्रिलिंग मशीन नहीं है। मतलब फिर ड्रिलिंग मशीन लेने गया, उसके बाद दोबारा आया तो एक वो टेप लगती है वाइट कलर की टेप, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक पता नहीं कहाँ पे है। सो हाँ, एक टेप लगती है कि लीकेज ना हो पाइप की और टाइटली बंद हो जाए नोजल उसका। बट वो टेप नहीं है और प्लम्बर है, तो बहुत बुरा हाल है। और उसके बाद वो कह रहे कि आप टेप ले लेना, लगा देना। मैंने सोचा अभी छूती है, क्या बात कर रहे हैं यार। और सिविक सेंस तो वैसे ही नहीं है। सिविक सेंस क्या मतलब, फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तार काट रहा है, बाहर फेंक रहा है पीछे जंगल में। मैं बोला भाई बाहर क्यों फेंक रहे हैं, और नीचे उसके डस्टबिन पड़ा है, नीचे टॉयलेट का डस्टबिन पड़ा था। तो और ऐसे मतलब पता नहीं क्या गलत बोल दिया। सो या सो अभी मैं सोच रहा हूँ कि पानी तो है नहीं, तो मेरे ख्याल से मैं भारी खाना पीना करूँगा, क्योंकि पानी मैंने बैकअप तो ले नहीं रखा, क्योंकि आज तक कभी ऐसा होता ही नहीं है। तो लेट्स सी, आई विल गो आउट, आई विल एंजॉय माई टाइम। क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट आई थिंक ब्रंच। या आई थिंक आई विल एंजॉय माई ब्रंच आउटसाइड। तो सब देखते हैं पानी कब आता है, क्योंकि पानी नहीं आया तो फिर ना खाना बना पाऊँगा मैं, बाहर भी कितना खाऊँगा। तो लेट्स सी, आई होप आप सबका दिन भी अच्छा जा रहा हो। ब्लॉग मैंने अपलोड कर दिया है सुबह। थोड़ा ब्लॉग थोड़ा इस वक्त थोड़ा लंबा था मेरा कल का ब्लॉग, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें की कल। सो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। सो लेट्स सी हाउ द डे गोज़। ओके, सो पानी आने नहीं वाला और अब मुझे लग रही है भूख। सो मैं अब जाऊंगा डोसा प्लेस, देखते हैं बनाना ब्रेड अगर मिलती है और कॉफ़ी मिलती है, सो आई विल हैव दैट। एंड क्या करें, बनाने का तो मन घर पे था, बट एंड आई नीड प्रोटीन आल्सो, सो आई विल टेक प्रोटीन शेक, लाइक रेडीमेड प्रोटीन शेक। सो लेट्स गो। सो रेडी हो चुका हूँ और बाय चांस मुझे एक प्रोटीन शेकर साफ मिल गया। सो आई एम थिंकिंग टू टेक माई प्रोटीन शेक एंड देन गो आउटसाइड। लेट्स गो। सो ओके, मैं बाहर खाना खाने नहीं गया, क्योंकि मैं प्रोटीन अपना ले रहा था और साथ में फिर मैं सोचा कि मैं क्या बना सकता हूँ कि जिसमें पानी की इतनी नीड ना हो, और कि या फिर ऐसा कुछ है। तो मैंने देखा एग्ज़ है, तो फिर मैंने 6 एग्स बनाए सनी साइड अप, और साथ में मैंने ब्रेड लिए 3 पीसेस ऑफ ब्रेड, और डन। सो आई वाज डन फॉर द लंच। बट हाँ, पानी नहीं आया अभी तक, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे। प्लम्बर्स बहुत बिजी है, अभी तक आया नहीं है प्लम्बर, दिमाग भी ख़राब हो रहा है। सो अभी मैं जिम जाऊँगा, जिम के लिए मैं रेडी हो चुका हूँ। मैंने अपना सप्लीमेंट जो लेना था वो मैं ले चुका हूँ, और हाँ मैं जिम जाऊँगा। और आज बहुत बुरा दिन है, क्योंकि मेरा है लेग्स वर्कआउट, और लेग्स वर्कआउट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। सो बहुत रोना धोना होगा, और बट करना तो है, जाना तो है।
तो लेग्स वर्कआउट करेंगे आज और साथ में करेंगे कोर, और फिर देखते हैं शाम कैसी आती है। ओके, सो चलते हैं अब जिम। लेग डे, जिम जाते आते मैं आ गया हूँ हॉस्पिटल। पाइथन के ऊपर चढ़ गया मैं, अंधेरा था। और सांप के काटने के बाद आ चुका हूँ मैं मेले देखने कुछ शॉपिंग। तो गाइस फाइनली पाइथन था, तो पाइथन पॉइजन होता है, टिटनेस का इंजेक्शन लगाए। बाकी सिम्टम अपन देखते रहेंगे। तो देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ कारपेट, और गाइस सांप बहुत बड़ा था, कम से कम आप समझ लीजिए इतना मोटा सांप, और 10 फीट का सांप होगा आराम से। बहुत बड़ा सांप था। मैं पता नहीं क्यों नहीं देखा, मैं उस रास्ते से चलता रहता हूँ तो नीचे देखने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं सामने मैं अपनी गोल की तरफ देख रहा था और मैं चढ़ गया उसके ऊपर। तो लेट्स सी। ओके गाइस, सो मिल चुका है मुझे बड़ा सा स्नेक जिसने मुझे काटा था। ये अभी भी घर के यहीं घूम रहा है, मज़े कर रहा है, बस लाइफ है इसकी।
ओके सो फाइनली सांप को पकड़ लिया है। सो पाइथन था ये, और मुझे 7:30 बजे काटा था। मैं जब जिम जा रहा था, मैं ऑलरेडी पानी नहीं आ रहा था, तो मैंने वो सब किया। मैंने खुद ही देखा, यहाँ पे प्लम्बर मिलना बहुत मुश्किल है भाई। प्लम्बर को यहाँ पे अलग एटीट्यूड है, लिटरली एटीट्यूड है कि आएंगे नहीं आएंगे, जो करना है कर लो, मतलब इतना काम है यहाँ पे। सो नॉट शाउट आउट, सॉरी, जो भी प्लम्बिंग का काम, पेंटिंग का, जो भी ऐसे, जो भी मतलब ये जो लेबर जॉब्स बोल सकते हैं, या जो भी ऐसे जॉब्स हैं जो वर्क रिलेटेड है, जो कि स्किल रिलेटेड है, उनके लिए गोवा में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, नेवर एंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर श्योर। और वो 5-6-7 महीने में इतना कमा लेते हैं कि उनको काम कर, मतलब वो 3-4 महीने रिलैक्स कर सकते हैं। अपने बिहार, यूपी या कहीं से भी, एमपी से आते हैं, वो रिलैक्स कर सकते हैं 3-4 महीने, क्योंकि रेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है दिहाड़ी के। और साथ में मतलब इलेक्ट्रीशियन और इनका तो मतलब अलग ही वो है। 10 रुपये का कुछ लगाना भी होगा तो 500 रुपये विज़िट कर लेंगे, 1000 रुपये विज़िट कर लेंगे। एमरजेंसी विज़िट का भी 2-2 हज़ार रुपये लेते हैं। और हाँ, सांप ने मुझे काटा था, मैं आपको दिखाया ऑलरेडी। और सांप का मैं वीडियो भी डाल दूँगा, फ़ोटो भी डाल दूँगा। और फाइनली मैंने यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मैंने बुलाया, क्योंकि फॉरेस्ट पीछे ही है। यहाँ पे दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं पास में, तो मैंने वहाँ पे बुलाया उनको। और उन्होंने फाइनली, मैं वापस आया, मैंने बाइक पार्क की। आफ्टर 2-2.5 घंटे के बाद मैं वापस आया, मैंने बाइक पार्क किया, वहीं पे गेट से क्रॉस हो रहा था मेरे घर के सांप। मैं बोला, और मेरे से वहाँ पूछ रहे थे डॉक्टर की कौन सा सांप है, 24 आवर ऑब्जर्वेशन। मैं बोला ये पाइथन होगा, क्योंकि मैंने देखा था इतना बड़ा सांप था, मतलब मोस्ट वाली पाइथन था। बट हाँ, वेनम वाला होता तो 24 आवर ऑब्जर्वेशन रखते हैं कि एंटी वेनम कब देना है, ये सब। बट फिर भी मैं आ गया। उन्होंने बोला कि अगर आपको कॉन्फिडेंस है, ये डॉक्टर थोड़ी वो थी कि क्या करना है, रुकना है या जाना है। वैसे तो ये होगा, क्योंकि बाइट भी मल्टीपल टीथ की थी। बट हाँ, फर्स्ट डिपार्टमेंट आया, उन्होंने बच्चे से सांप को पकड़ा और छोड़ दिया। सो बी केयरफुल इन गोवा इन द नाइट। और प्लीज़ नीचे देख के चलिए, अगर आपकी मेरी तो नोन प्लेस है, और मैं चढ़ गया उसके ऊपर कि मैं बोला क्या देख के चलना, क्योंकि तुम अनजान जगहों में देख के चलते हो। नॉर्मली तुम जस्ट चलते हो, तुम सामने देख रहे हो। मेरे दिमाग में था लेग डे था आज, ये वो, अपनी लेग भी काट लिया। सो सो क्वाइट इंटरेस्टिंग डे फॉर मी। सो इन सांप के चक्कर में मैं खाना भी नहीं खा पाया हूँ। सो अब मुझे मैं जा रहा हूँ खाना खाने। सो लेट्स गो। ओके गाइस, सो हो चुकी है सुबह। मैं अभी एडिट करूँगा ब्लॉग और मैं डालूँगा। मैं कल गुड नाइट नहीं बोल पाया, क्योंकि कल वही शाम आपने मुझे काट लिया था, और उसके बाद फिर स्नेक कैचर भी आए। मैं उन सब में भी लेटर ऑन बिजी हो गया था। ऑब्जर्वेशन में रखा गया था मुझे 1.5-2 घंटे, क्योंकि सांप को मैं आइडेंटिफाई तो कर पाया था, पर मैं ढंग से नहीं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर, जब भी आपको कोई सांप काटे, किसको भी काटे, ऑब्वियसली आप दूर हो जाइए, बट आप सांप का पैटर्न देख लीजिए, देख लीजिए कि कैसी स्किन है उसकी। उससे आपको आइडेंटिफाई करने पता होगा कि आपको एंटी वेनम चाहिए या फिर आपको सिर्फ नॉन वेनम स्नेक था तो एंटी वेनम नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई भी सांप काटेगा और आप नॉन पॉइजनस होगा वो और आप एंटी वेनम ले लेंगे, तो एंटी वेनम के बहुत बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। तो वो एंटी वेनम वैसे नहीं लगाते हर किसी में। सो बी केयरफुल फॉर दैट। सो yeah, it was quite an interesting day yesterday. And इंजरी जो काटा है वो भी अब जैसे कि आप साफ साफ देख सकते हैं, तो उसने काटा था। सो नथिंग। ओके, सो रखिए अपना ध्यान, सेफ रहिए और बी केयरफुल वाइल वॉकिंग। मैं भूल गया था कि मैं जंगल के बीच में रहता हूँ।